हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में एसएससी 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स फर्स्ट यानी कि अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करके दिखाऊंगा। फुल स्टेप पूरा एकदम से डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट करके बताओ, बस आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको इस चैप्टर में क्या अदर भी कोई भी चैप्टर में अलजेब्रा ज्योमेट्री में किसी में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। बस आप फॉलो कीजिए, ठीक है, और बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और जो भी आपको डाउट आता है कमेंट कीजिए। बस आपको यही नहीं, बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो A to Z पूरा बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 1.1 प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। 5x plus 3y is equal to 9 equation number 1 is given, ठीक है। Then 2x minus 3y is equal to 12 equation number 2 is also given. We have to find, यहाँ पर क्या करना है, देखो ऑलरेडी एक्टिविटी में दिया हुआ है। क्या करना है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5x plus 3y is equal to 9, then 2x minus 3y is equal to 12 ऐड करना, तो चलो ऐड कर देते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिएबल देखिए, y का वेरिएबल देखिए, इसका कोएफिशिएंट देखिए प्लस 3y माइनस 3y, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट प्लस 3 माइनस 3 है, ठीक है ना। तो कभी भी सेम कोएफिशिएंट वाले अदर साइन में तो डिफरेंट साइन है तो कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्लस 3y माइनस 3y क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2, यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट 5 एंड 2 है, उनको क्या करना है, ऐड करना। तो ऐड कर लो दोस्तों, सिंपली 5 और 2 को ऐड करो, कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर हो गया 7x, गाइस 7x हो गया। सेम राइट हैंड साइड को भी ऐड कर लो। यहाँ पर 12 है, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देता हूँ 21, ठीक है। ये हम लोग का पहला स्टेप सॉल्व हो गया। अब नीचे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 और x के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो अगर वो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में ऑलरेडी क्या है 21, तो 21 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 7 इस साइड आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए बीच में मल्टीप्लाई, तो अगर इस साइड आएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 नीचे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ो मस्त। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ दिए, तो कितना आ गया दोस्तों, आंसर 3 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आगे स्टेप देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जो हम लोग का x का वैल्यू है वो पुट करना है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा पाए, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाला, यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ, रख दिया 3, प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ऑलरेडी इक्वेशन कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस ये, ठीक है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 से कितना हो जाएगा, 5 3 से कितना होगा 15 होगा। अब ये 15 है, यहाँ पर देखोगे तो प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस 15 हो गया ये, ठीक है। ध्यान रखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये सारे स्टेप याद रखो, ठीक है ना, फॉलो करो इसे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 9 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा गाइस, 15 में से 9 माइनस करो तो माइनस 6 आ जाएगा। अब कभी भी देखो आप प्लस करते हो माइनस करते हो तो बड़ी संख्या का निशान लगा के दो, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या, 15 उसका साइन क्या है माइनस, और यहाँ पर देखिए 9 है उसका साइन क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर तो प्लस है, तो आप यहाँ पर देखिए 15 का साइन माइनस है तो माइनस माइनस पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 और y के बीच में क्या रिलेशन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो ये राइट साइड में जब हम इसको कैरी करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो -6 ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 देखो यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया, 3 का टेबल पढ़ो मस्त में 6 आना चाहिए, तो काट दो इसको, 3 त्रिज्या कितना हो जाएगा गाइस 6, काटना मत, एक्टिविटी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख दो, 3 त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा गाइस, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो हम लोग का सॉल्यूशन आ चुका है। x की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, 3 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -2 आ गया। तो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट है तो फिर से बोलना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्टिविटी था जो कि मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 3a + 5 = 26, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और a + 5 = 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को एज्यूम करते हैं। आप देखो अभी क्या करना है, यहाँ पर सेपरेटली दो दो वेरिएबल है, a और b है, दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा सॉल्यूशन, यहाँ पर a की भी वैल्यू फाइंड करनी है, b की भी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए कितना 5 भी है और यहाँ पर भी 5 भी है, ठीक है। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, बस साइन देखो दोनों का सेम है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा, बट हम लोग को कैंसिल आउट करना है इसे, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका साइन हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जब भी कभी भी देखो ध्यान, आप एक चीज याद रखो, दोनों का देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, 5 भी दोनों का, साइन भी दोनों का सेम है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो 10 हो जाएगा, बट हम लोग को उसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए एक का साइन डिफरेंट होना चाहिए।
तो क्या करते हैं, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप स्टेटमेंट लिखते जाइए, ठीक है, स्टेप वाइज करिए, स्टेप वाइज करोगे आपको परफेक्ट नंबर देगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते गाइस, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करने वाले में अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, आप एकदम केयरफुली देखिए, नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, छुट्टी में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लो, क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कॉपी हो गया, सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी कॉपी कर दो, यहाँ पर a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने 1 एंड 2 इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना, हमको सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, माइनस लगा दिया दोस्तों, ठीक है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस हो गया, ये प्लस है तो प्लस बिकम माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो समझ जाने का, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं मस्त में, देखो प्यार से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई उसका क्या करते हैं, 3 को 3 उतार दो, तो इधर तो कुछ नहीं है, जीरो है भाई, इधर कुछ नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो समझ जाने का, ए का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो लिखा नहीं जाता है। तो समझ लो 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 3। अब देखिए मैंने पहले ही बताया, कभी भी आप ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लगाया करो। तो यहाँ पर 1 था, इसका कोएफिशिएंट कितना था, 1 था, और यहाँ पर कितना 3 है, तो इसका साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 3 है, उसका साइन प्लस है, तो स्टार्टिंग में प्लस लगाते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो दोस्तों आप कभी भी सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो ग्रेटर नंबर का साइन जरूर लगा करो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। सेम यहाँ पर ये प्लस है, अब ये प्लस मत लेना, ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर अभी कैरी करते हैं लोग, देखिए यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, अरे लेकिन यही तो सीखने वाली बात है, मैंने पहले ही बोला ना, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब माइनस करना है हम लोग को। 26 में 22 माइनस करो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर क्या है इसमें से, 26, व्हाट इज द साइन ऑफ 26, दैट इज प्लस, यहाँ पर प्लस लगाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है। सेम अभी 2 को वहाँ पर कैरी करते हैं राइट हैंड साइड में, तो अब देखिए यहाँ पर 2 साइड जाएगा, यहाँ पर ए और 2 के बीच में देखिए कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, जैसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को ऑलरेडी हम लोग लिख देते हैं, अब यहाँ पर 2 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलो 2 का पारा पढ़ लो बच्चों फटाफट, मस्त में एकदम आते ही होगा 2 का पारा, तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा गाइस। तो ए का वैल्यू आ गया हम लोग को, ए का वैल्यू आया 2। अब हमें निकालना है बी का वैल्यू, तो ठीक है, कुछ भी इसमें क्या करते हैं सब ढूंढते हैं, इसमें रखो इसमें रखो, आपको जो सिंपल लगे उसी में रखो, ठीक है ना। ये देखो छोटा सा लग रहा है, प्यारा सा, उसी में भर के रख दो, मस्त आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट लिखते जाओ जो भी, पुटिंग ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है, तो चलो इक्वेशन ए पहले इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कॉपी कर दो, देखते हैं यहाँ पर क्या है, ए प्लस 5b इज इक्वल टू कितना है, 22, ठीक है, रख दिया। अब ए की वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना है, 2 है, यहाँ पर रख दो, 2 रख दो एक ही जगह पे, रख दिया। 5b लिख दो इज इक्वल टू 22, हम लोग को ये बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसे ऐसे ही रहने दो, बाकी जो पड़ा हुआ उसको उस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो 2 को उस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, अब ये उस साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा, 20 आएगा ना, हाँ बराबर 20 आ गया। अब 5 को उस साइड लेके जाते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर देखो वेरिएबल भी है नंबर भी है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, उससे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 20 को एज इट पहले लिखना है, ठीक है, इसके नीचे फाइव लगा दो, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, 5 और जाए कितना हो जाएगा 20, तो हमें तो उसमें सॉल्यूशन मिल चुका है, तो यहाँ पर लिख दो लास्ट में सॉल्यूशन a कॉमा बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आई, तो 2 लिख दो प्लस, कॉमा बी की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो जैसे जैसे आप स्टेप
आगे बढ़ोगे क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा टिपिकल होता है। टिपिकल क्या, बस आपको समझना का नहीं, फर्स्ट स्टेप समझ गए तो फटाफट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू 10 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2 ले लो यहाँ पर। ठीक है, जो भी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करना, मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नोटिस करिए, दो वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। सेम यहाँ पर वाई की बात करते हैं, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट कितना, 7 है और यहाँ पर 2 है। तो देखिए किसी एक का कोएफिशिएंट तो सेम होना, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट तो सेम होना चाहिए, या तो एक्स का या तो वाई का। तो सिंपल क्या है गाइस, देखो यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 ले आऊँ तो दोनों का वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 लाने के लिए इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 है। अगर मैं यहाँ पर 3 ले आऊँ तो 3x हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में एक्स का कोएफिशिएंट 3 लाने के लिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप स्टेप वाइज लिखना, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। या तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी बना के आप क्रॉस करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर लिखिए, आप स्टेप वाइज लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 3 इन क्वेश्चन 1। ठीक है, लिखता है मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 3 1 से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यस, प्लस 3 से 1 कितना हो जाएगा, 21 वाई। कुछ लोग क्या करते हैं, यही दोनों मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, इसको करते ही नहीं, और सब में करना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 3 इन क्वेश्चन 1 ऑन बोथ साइड। मेरे पास जगह नहीं बट आप पूरा लिखिए। ठीक है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 3x हो गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 21 वाई हो गया, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, 3 कितना हो जाएगा, 30। अब ये नया इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3 याद रखना। ठीक है ना, तो अब इक्वेशन 1 को हमको नहीं देखना, इक्वेशन 2 और 3 को देखना। देखो दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया, 3 हो गया, और दोनों का साइन भी सेम सेम है। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो 6 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 लिखते हैं पहले। क्या है इक्वेशन 2, 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, 7 है। ठीक है, क्वेश्चन 3 लिखते हैं, 3x प्लस 21y इक्वल टू कितना, 30 है। क्वेश्चन 2 1 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग के टाइम पे नीचे का साइन चेंज हो जाता है। प्लस का तो टेंशन नहीं है, बट जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे का साइन चेंज करना है आपको। यहाँ पर देखिए प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सेम यहाँ पर भी कुछ नहीं है, प्लस तो ये भी माइनस हो जाएगा। याद रखिए आपको साइन चेंज करना है। ठीक है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, प्लस में तो ऐसे साइन यहाँ पर माइनस लगाते हैं, बाकी चेंज नहीं करते, सॉल्व कर दो तो गलत हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस 3x है, माइनस 3x है, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस, ये मत लेना, वाला साइन कंसीडर करो। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस करना है हम लोग को, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। दोनों माइनस में तो माइनस लगा दो, या ग्रेटर साइन 21 है, उसका साइन नया साइन क्या हो गया, माइनस। तो माइनस 23 वाई हो गया इज इक्वल टू। सेम यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब माइनस करना है उसे। तो 30 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर क्या है, 30, उसका साइन माइनस, तो माइनस आ गया। दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 23 को उसका राइट हैंड साइड में कैरी करते हैं, यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाई इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 है, 23 कैंसिल हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो वाई हम लोग ने कैलकुलेट किया, कितना 1 आ गया। अब ये वाई का वैल्यू किसी भी पुट करो तो इक्वेशन नंबर 1 सबसे सस्ता लग रहा है, उसी को उठा के रख दो। ठीक है, तो देखो पुटिंग वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, यहाँ पर लिखो पुटिंग y is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 कॉपी करना। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम लोग, वैसे कर दूंगा, x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 10 है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर। अभी हम लोग को y की वैल्यू आएगी है 1, तो y की जगह पे रखना, यहाँ पर मतलब उठा के रख देना। तो x प्लस 7, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा 1 रख देते हैं, और 71 हो गया वो, तो वैल्यू रखना है तो ब्रैकेट में रखना है यहाँ पर, इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा, 7,
इज इक्वल टू 10। अब 7 को साइड लेके जाना है, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स को एज इट इज रखो, एक्स इज इक्वल टू 10। देखो कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, बच्चे लोग बेचारे थोड़ा पुअर है, थोड़ा कमजोर है, प्लस माइनस नहीं पता है, तो लोग क्या करते हैं 7 को ले जाके पहले लिख देते, उसको बाद लिखते हैं, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। जो यहाँ पर पहले से राइट हैंड साइड में उसको पहले लिखना है, फिर बाद में जो जा रहा है उसको बाद में लिखना है। ये 7 यहाँ पर आया तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। सब लोग करते हैं क्या, देखो ऐसा 7 गया, 7 को पहले लिख देंगे, -10 लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा, ये सब मत करना, ठीक है। समझो स्टेप वाइज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट है कमेंट करो, फटाफट से बताऊंगा। तो यहाँ पर 7 को साइड लेके आते क्या, 10 - 7, therefore x इज इक्वल टू 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। लास्ट में आपको मस्त एकदम सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। therefore सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या है, किसका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, x एंड y का। x की वैल्यू कितनी आई, पहले जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड किया वो x का ही यहाँ पर 3, y की वैल्यू कितनी आई 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग ने सॉल्व किया। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बहुत आसान है, 2 के जैसे ही आप कर सकते हो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 2x - 3y = 1 से इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर दो यहाँ पर, ठीक है। और 2x + y = 30 से इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले वेरिएबल देखिए, यहाँ पर y है, x वेरिएबल, 2 वेरिएबल दिए गए, उनका कोएफिशिएंट चेक करिए किसका सेम है। यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 2 है, दोनों सेम है, पर दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस है। अगर मैं इसे प्लस करूंगा तो 4 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो करना क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना माइनस करना, ठीक है। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लो, क्या है देखो, 2x - 3y = 9, और फिर दूसरा क्या है, 2x + y = 13, ओके। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया मैंने, तभी बोला जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे का साइन चेंज करना है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है और ये भी माइनस हो जाएगा। चलो फटाफट सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी देखो 2x कैंसिल हो गया, माइनस इसको मत लेना, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3, और यहाँ पर देखिए सब यहीं पर गलती करते हैं, जो बच्चे बेचारे कमजोर है लोग नहीं समझ पाता है। यहाँ पर y के पहले यहाँ पर देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर ये 3 माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस करना है, तो 3 और यहाँ पर 1 है, 3 1 कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर साइन देखो कौन सा, ग्रेटर नंबर कौन सा, 3, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो, या दोनों माइनस में तो माइनस लगा दो, ठीक है, सेम हो गया ये। और यहाँ पर इक्वल के साइड 9 है, +9 है, यहाँ पर -13 है, तो ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, नहीं लगा तो प्लस रहता है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब हमको सब्ट्रैक्ट, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 13 में से 9 माइनस करो कितना देगा, 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लग दिया। ग्रेटर नंबर कौन सा, 13, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो, दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y 4 को साइड कैरी करते हैं, तो y = क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 4 1 सा 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, फिर ना क्या 1 होगा, तो y की वैल्यू आ गई फ्रेंड। अब हम लोग को y का वैल्यू किसी में पुट करना और x फाइंड करना, तो किसमें रखोगे, चलो इक्वेशन 1 पे ही पुट कर देते हैं, जब सिंपल और इजी दिख रहा है तो पुट कर देते हैं, ठीक है। एक बार जगह का प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट करो, ठीक है। तो देखो पुटिंग y = 1 इन क्वेश्चन 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पहले इक्वेशन 1 कॉपी कर लो, यहाँ पर कितना है, 2x - 3y = 9। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x को एज इट इज रखो, 2x - 3, y की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ पर 1 रख दिया, = 9। सेम यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3 1 कितना हो जाएगा, 3 = 9, -3 को साइड कैरी करो, 2x = 9, देखो पहले तो 9 को पहले लिखना है, ठीक है, -3 से जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। देयरफॉर 2x = 9, 3 कितना हो जाएगा, 12, 2 को साइड लेके जाओ, तो x = कितना हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ गया जो है, कैंसिल आउट कर दो, तो x = कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया दोस्तों, x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू। लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। स्टेप वाइज देखो, कभी भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 6, y की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया 5 - 3n = 19, उसे इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर और n - 6n = -7, इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करते हैं इसे, ठीक है। अच्छे समझने की कोशिश करें, इसको देखिए ध्यान से। अब क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, यहाँ पर तो m को हम लोग सेम कर देते हैं। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 लेके आना है। यहाँ पर अगर 5 आ गया तो दोनों सेम हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हो सेम,
यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट m को ही सेम कर दे, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे 5 लेके आना है, तो इस क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। यहाँ पर लिखो, पूरा स्टेप लिखते जाओ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 5 इन क्वेश्चन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, चलो तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, देखो 5 1 जा 5, 5 एन हो गया, ठीक है, माइनस 5 का 6 में करो, 5 6 कितना हो जाएगा 30, 30 एन हो जाएगा, इक्वल टू 5 से बचा कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर माइनस 3 है, माइनस भी लगाओ, ये नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर हम लोग को आ गया 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ध्यान से देखो, दोनों सेम है, देखो 5 5 दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर लिखो स्टेप वाइज लिखते जाओ, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लिख दिया। क्वेश्चन 1 कॉपी करो, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। क्वेश्चन नंबर 3 भी कॉपी करो, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे का साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। माइनस प्लस इससे मत लेना क्योंकि उन्होंने चेंज किया है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 30 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 27 एम। ग्रेटर नंबर क्या है 30 का साइन प्लस है तो प्लस लगाते नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस मतलब प्लस करना, ऐड करना, तो ऐड कर दो। चलो 9 5 देखो कैसे होगा, 9 5 कितना होगा 14 को 4 लिखा, 1 कैरी हुआ, 1 1 कितना होगा 2 और 3 5 देगा 54 आ जाएगा। ग्रेटर साइन 35, उसका साइन यहाँ पर ग्रेटर नंबर 35 उसका साइन क्या प्लस है, तो प्लस लगाते हैं। 27 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 पहले लिखो अपॉन 27। 27 का पारा तो आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लो, 27 पूजा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई दोस्तों, तो हम लोग ने n फाइंड कर लिया 2 आया। अब चलो m फाइंड करते हैं, किसी भी सस्ते जगह पे उठा के रख जो आपको इजी लगे n की वैल्यू, तो मैं तो बोल रहा हूँ सेकंड में ही रख दो, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में रखते हैं। चलो पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो स्टेप वाइज लिखते जाओ, पुटिंग n is equal to 2 in इक्वेशन नंबर 2, 2 में पुट करें, ठीक है। इक्वेशन 2 पहले कॉपी करो, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। चलो m को एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, m माइनस 6, m के जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, क्योंकि m की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा। सेम m माइनस को माइनस होगा 6 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 12 को उस साइड कैरी करो, तो m इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 12 इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 12 हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस करना है, तो 12 में से 7 को माइनस करो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ग्रेटर नंबर 12 उसका साइन प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस तो उसे लगाते नहीं तो m की वैल्यू हम लोग को 5 आ गई। और लास्ट में आपको क्या लिखना है मस्त में सॉल्यूशन लिख देना है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखोगे m कॉमा n, m की वैल्यू कितनी आई 5 और n की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 में 1 2 3 4 सब एक जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंजेस था, 5 भी वैसे ही कुछ करना नहीं है, सेम वैसे ही भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा सर, ठीक है। यहाँ पर दिया 5x प्लस 2 माइनस 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने अज्यूम कर लिया। सेम यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम किया मैंने यहाँ पर। अब देखिए आपको क्या करना है, किसी एक का वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पर कोएफिशिएंट देखिए कितना है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कितना है 1 है, सेम नहीं है। यहाँ पर y वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पर कितना 5 है, दोनों सेम नहीं है, तो इसे हम लोग यहाँ पर 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेटमेंट लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो पूरा लिखा हुआ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2 में चलो मल्टीप्लाई करो। तो 5 का यहाँ पर करो तो कितना होगा 5 1 सा 5 5x हो गया, प्लस 5 का 5 में करो, उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, सब में करना पूरा। 5 5 कितना होगा 25 y इज इक्वल टू
और 5 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया इक्वेशन मिला हमें, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को ध्यान से देखिए, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा, एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना 5 आया है और दोनों का साइन भी सेम है, तो साइन सेम रहेगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो 1 पहले कॉपी करो, क्या है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 3 को भी कॉपी आउट करो, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। ठीक है, चलो माइनस करते हैं, माइनस करोगे तो नीचे का साइन चेंज करना है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, 5x माइनस 5 दोनों कैंसिल हो गया, माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस करना है, 25 से 2 माइनस करो कितना आएगा 23 वाई आ गया। ठीक है, ग्रेटर नंबर क्या है 25, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो यहाँ पर, इज इक्वल टू सेम ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कर दो 20 और 23 को, और 20 और 3 को प्लस करो कितना आ जाएगा 23, दोनों साइन माइनस तो माइनस में लगा दो, या ग्रेटर नंबर 20 का साइन माइनस तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस कैंसर, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 1 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के किसी में भी रख दो, किसमें रखोगे इसमें रख दो, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 पहले पूरा कॉपी करो, क्या है देखो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। चलो y की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है, तो x को एज इट इज कॉपी कर लो 5, y की जगह पे 1 रख दिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x प्लस 5 अंदर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, प्लस 5 को साइड कैरी करो, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 साइड आएगा तो क्या होगा -5। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 माइनस किया, ग्रेटर साइन ग्रेटर नंबर है, साइन माइनस तो माइनस आ गया, तो सॉल्यूशन आ चुका है दोस्तों हम लोग को, यहाँ पर लास्ट में लिख दो सॉल्यूशन x और y का वैल्यू है, x कितना आया देखो -1 और y कितना आया 1 है। ठीक है, आपको एक सिंपल ट्रिक बता दो, आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर राइट है क्या रॉन्ग है, किसी एक में पुट करके देखो राइट हैंड साइड आ रहा है तो सही है। देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर x कितना है, देखो x का वैल्यू कितना है -1, तो मैंने x की जगह पे -1 रख दिया, फिर प्लस है प्लस लगा दिया, फिर 5 है 5 लिख दिया, और y की वैल्यू कितनी है 1 है, इसको सॉल्व करके देखो 4 आता है क्या, चलो ठीक है -1 को ऐसे रखा, प्लस 5 1 5, सॉल्व करोगे तो देखो माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4, मतलब आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो ये चेक करने का ट्रिक है, अगर आपको लग रहा है डाउट मतलब ये रॉन्ग राइट है ये रॉन्ग, तो इसे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अभी हम लोग आज खत्म कर रहे हैं यहीं पर दोस्तों, उसका स्क्रीन शॉट ले लो, नेक्स्ट